चाहेंगे समझ, आप जब घर में गए थे तो सबसे पहला आपका थॉट क्या था? बिकॉज जहाँ तक के लगा कि आपका गेम सिर्फ और सिर्फ ईशा के लिए थी और ईशा के लिए ही था और कुछ नहीं था। आप क्या कहना चाहोगे इसके लिए? देखिए पहले 2 दिन तो मैं सबसे पहले जब शो में गया था मैं सबसे पहले मोटिव मेरा यही था कि जो ईशा और मेरे बीच में या अभिषेक का जो भी था उस चीज़ को मेरे को सॉर्ट करना था। मैंने कभी भी ईशा को ये नहीं बोला कि तू गलत है या फिर तूने मेरे को धोखा दिया है, चीट किया या कुछ ऐसा किया है। उसको सेम था कि भाई तुमने एक दिन में क्यों माफ़ कर दिया। एंड उसको मेरा स्टेटमेंट भी यह था कि तू बाहर गलत दिख रही है। मैंने ऐसा नहीं बोला तू गलत है। उस चीज़ को 2 दिन में मैंने सॉर्ट किया एंड यस मेरा फोकस गेम पे ही था। समर घर में जब आप गए अभिषेक के साथ दोस्ती हुई, फिर ईशा के बारे में आपने बैक बीचिंग भी किया अभिषेक के साथ मिलकर, ये गेम का पार्ट था आपके? बिल्कुल भी नहीं। ईशा के बारे में बहुत ही म्यूचुअल बातें हो रही थी एंड ऑफ कोर्स मैं किसी से पहली बार मिलूँगा एंड कोई कॉमन चीज़ हमारे बीच में निकलेगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे, बात बिल्कुल करेंगे। और कोई झूठ बात नहीं की, जो कुछ भी मैंने बोला है आई स्टैंड बाय इट। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है वो सच बोला है। समर्थ, आपका पोकिंग का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था गेम में, तो उस पर क्या करेंगे? लाइक उसके बाद अरे हो गई पोकिंग वोकिंग हो गई। गोल भी हुए थे बाहर। पोकिंग क्या है, देखो अब कोई भी चीज़ मेरे अंदर चुल नहीं काटी थी कि मैं पोकिंग करूँ। हर चीज़ का एक बोलते ना कि कोई रीज़न होता है करने का। मैंने पोकिंग की, जो भी कह लो, बैंड बजाई, पोकिंग की, या तो फ्रस्ट्रेशन में बोला, वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, भड़ास थी, गुस्सा था मेरे अंदर जो भरा था। क्योंकि अभिषेक ने बाहुबली वाला टास्क हुआ था उस दिन, बहुत गंदी बात, चीप बातें बोली थी ईशा के लिए एंड हम तीनों ने बोली थी। ऑफ कोर्स सलमान सर ने भी बोला था कि ऐसी बातें हैं जो दिखा भी नहीं सकते। तो बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि अभिषेक दोस्त तो नहीं बन सकता भाई, इसकी तो बैंड ही बजानी है। यस मेरा तरीका बहुत अलग था, बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज जब मैं शो में गया था पहले 2-3 हफ्ते में एज एन समर्थ लड़ता था। बट जब मेरे को समझ में आया कि ये कोई मतलब नहीं एज एन समर्थ लड़ना, चिंटू बहुत अच्छे से लड़ता है। क्योंकि चिंटू की थोड़ा क्या शरारती है, थोड़ा सा बोलते काइंड ऑफ बोल सकते हो कि मज़े लेने टाइप्स आ जाता है। तो वो तरीका मेरे को अच्छा लगा कि भाई गला भी नहीं बैठ रहा है, भौंकना भी नहीं पड़ रहा है और मस्ती की मस्ती हो रही है। तो वो तरीके से मैं लड़ रहा था। वो चिंटू का नेक्स्ट लेवल वो गलत हो गया। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, आई एग्री, आई स्टैंड बाय इट कि मैंने गलत किया है। बट या वो सब मेरी फ्रस्ट्रेशन थी। लेकिन आपने इसको हीरो बना दिया, अभिषेक को हीरो बना दिया आपने। बिल्कुल, अब वो जनता को लगा होगा कि वो हीरो है तो तभी उसको हीरो बनाया है। कोई किसी को हीरो बनाता नहीं है, उसमें क्वालिटीज़ होंगी तभी वो हीरो बना है। जो इंसिडेंट के बाद से ही बना है वो हीरो, मतलब सोशल मीडिया में। देखिए ऐसा नहीं होता कि कोई हीरो बन गया। अगर पहले भी वो चीज़ उसमें थी, अभी भी वो चीज़ उसमें है। अगर मैं पहले जैसा कि वो बोलता है कि मैं ऐसा ही हूँ, तो ये चीज़ मैं खुद पे लूँगा कि अगर मैं पहले दिन जो था वो अभी भी मैं वैसे ही, मेरा नेचर तो वैसे ही, मेरे नेचर में तो कोई चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आए हैं। हाँ कोई इंसिडेंट के बाद ऑफ कोर्स वो मेरे ही अगेंस्ट में चले गया, तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स मैं गलत हूँ, वो चीज़ मेरे को नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी। अगर मैं नहीं बोलता तो मैं मिरर के सामने खुद को देख नहीं पाता कि तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में इतनी सारी चीज़ें बोल दी हो तो चुप बैठा। बट गर्लफ्रेंड के बारे में तो आपने भी बहुत कुछ बोला था स्टार्टिंग में। जी बिल्कुल, पहले 2 दिन मैंने बोला था। मुझे अभी भी याद है, मुनावर से मैं डिस्कशन हो रही थी, मुनावर ने पूछा था कि यार ऐसा क्या, तो मैंने बोला यार झूठ बोलती है वो, 19-20 साल की लड़की है, छोटे छोटे झूठ बोलती है। एन एग्जाम्पल देके मैंने उसको बताया था। जो अभी नॉमिनेशन में मुनावर ने यूज़ किया था कि एक बार वो ऐसे गई थी, फिर पार्लर बोल दिया था, मेरे को लगा सो गई, वो जो नॉमिनेशन में मुनावर ने बोला। और नंबर जब आप घर से बाहर निकले तो ईशा का जो बिहेवियर था वो काफी नॉर्मल दिख रहा था। कब? तो मुनावर और अभिषेक का एक रिएक्शन आया जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उन्होंने आपस में शर्त लगाई कि आपका और उनका रिश्ता सिर्फ 2 महीना 4 महीना तक ही चलेगा बाहर आने के बाद। तो इस पे आप क्या कहोगे? तो देखिए ये सबके ओपिनियन होते हैं। एक इंसान जो भी अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके के रिलेशनशिप्स देखता है, जिस तरीके की लड़कियों को देखता है, जो भी मतलब रिश्ते थे उस तरीके के उनको लगा कि भाई, उन्होंने भी हमें देखा है तो उनको लगा कि भाई 2 महीने टिकेगा, कोई बोल रहा है 4 महीने टिकेगा। तो ओपिनियंस है, ओपिनियंस को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमको तो अच्छा बोल। पर रिश्ते की अगर बात करूँ तो बाहर जब ईशा के फादर से पूछा गया कि आप एज अ समर्थ एज अ दामाद कैसे देखते हो, तो उन्होंने बिल्कुल भी डिनाई कर दिया। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? और इनफैक्ट घर में जब फैमिली हुआ था आपको इतना तवज्जो भी नहीं दिया गया उनके फादर की तरफ से। वहीं अभिषेक डर आकर भी हाय हेलो भी किए, तो उनको खैर खैरियत भी पूछी गई। आप क्या कहना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं भी बहुत नर्वस था उनके बिहेवियर से कि यार क्यों नहीं बात कर रहे हैं। नाराज़गी दिख रही थी बिकॉज शो में ही उनको पता चला कि ईशा और मैं डेट कर रहे हैं, मैं ईशा का बॉयफ्रेंड हूँ। हालांकि उनकी मदर को पता था कि हम डेट कर रहे हैं, तो वो नाराज़गी थी। एंड माँ बाप अपने बच्चे के लिए केयर करेंगे कि यार क्या होता है, मैं थप्पड़ खा के 5 मिनट बाद हंसने लग गया, अभी भी यहाँ पे बैठा हूँ, नॉर्मल हूँ। लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं, फैमिलीज़ होती है, वो तो इस फील्ड में नहीं है ना, तो उनको कोई रिलेटिव बोलेगा कि अरे तुम्हारी बेटी ये कर रही, तुम्हारी बेटी वो कर रही, तो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो वो अफेक्शन उनका दिखा मुझे चेहरे पे।
बट समझ आपका क्या रिएक्शन होता अगर आपके मुंह पे कोई जबरदस्ती टिश्यू डालता और इतना प्रोवोक करता, क्योंकि लोगों ने एक ही तरीका देखा कि आपका ईशा को कोई भी मुद्दा होता आप आ जाते हो बीच जी, में और बिल्कुल। आप प्रोवोक करते हो। मेरा और statement- मुद्दा अगर अभिषेक के साथ हो तो आई थिंक into 2 या into 4 प्रोवोक इंटू 10 हाँ इंटू 10 क्योंकि मैंने बताया ना वो फ्रस्ट्रेशन, वो हेट, वो नफरत मेरे दिमाग में चढ़ गई थी क्योंकि ईशा के बारे में इतनी गंदी बातें बोल रहा था। वो कुछ बातें दिखाई भी नहीं गई होंगी, आई एम श्योर। मैं जाके देखूंगा एपिसोड, अभी मैंने देखे नहीं है।